हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, इंटरव्यू शेड्यूल भी आ गया है और जिन बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, जिन कैंडिडेट को, उनके नाम, रोल नंबर और डेट टाइम सब वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं। और इंटरव्यू रिलेटेड कैसे शेड्यूल होगा, मतलब कैसे अपलोड होगा, उसका मैंने वीडियो बना दिया है और उसका डिटेल भी उस पर वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ देख सकते हैं। आपको लॉगिन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। वो सारी डिटेल दी है उसमें। आप जब अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से दिया जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या लगेंगे, उसमें अपलोड सारे कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये काम जब अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो जल्दी से कर लीजिएगा। इंटरव्यू के समय आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसके बाद जो अपलोड के बाद फाइल बनेगी उसे आपको प्रिंट लेकर जाना है। उसका इंटरव्यू लेटर, आप जो कॉलेज का प्रेफरेंस भरेंगे वो, और बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें होंगी सबका प्रिंट एक सेट लेके जाना है आपको इंटरव्यू के समय। साथ ही जितने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपने लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको एक फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, उसमें सीरियल में, आप जिस सीरियल में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी सीरियल में अपना फ्लैप में उसे लगा कर जाइएगा ताकि वहाँ पर चेकिंग करना आसान हो। जो डेट आया है वो है 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। यह केमिस्ट्री की इंटरव्यू की डेट है। 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 5 दिन इंटरव्यू चलेगा, 5 डेज चलेगा। और कैंडिडेट का लिस्ट विथ नेम वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिए। इंटरव्यू लेटर आपको मिल जाएगा। लिस्ट इसलिए जाएगी क्योंकि उसमें आपकी टाइमिंग भी लिखी है। बेटा ध्यान रखिए, यदि आप इलाहाबाद के बाहर के हैं तो ये ध्यान रखिए, इंटरव्यू के एक दिन पहले आइए। कतई आप मत सोचिए कि आपको मान लीजिए बनारस से आना है, 8 बजे मेरा शेड्यूल है या 12 बजे शेड्यूल है तो मैं आ जाऊँगा, ऐसा करते हैं। यदि आपका इंटरव्यू आफ्टरनून में भी है तो आप शहर के, यदि बाहर के इलाहाबाद आपका घर नहीं है तो एक दिन पहले इलाहाबाद पहुंचिए, क्योंकि साफ साफ है कि इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। जिसका जिस समय इंटरव्यू है उसी समय इंटरव्यू होगा, उसमें कोई चेंज आयोग नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पहन के क्या है ना, बहुत से बच्चों को मन में रहता है तो फॉर्मल ड्रेस सबसे बेस्ट होता है इंटरव्यू के लिए, आपको पता है। लेकिन ध्यान रखिए, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, यानी लेदर शूज, पैंट, शर्ट, बटन, फॉर्मल कपड़े, चेक वगैरह ना हो, प्लेन शर्ट हो तो अच्छा है। दूसरी बात, इंटरव्यू जब आपको देने जाना है तो बहुत खुशी मन से रहिए। हर वो बच्चा जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है वह सिलेक्शन का हकदार है। अपने मन में कभी मत रखिए, या एक जो रिवर्स चलता है कि अरे आपका इतने कम मार्क्स है, नहीं होगा, या फिर इतने में होता ही नहीं है, इस तरह की बातों से अपने मन से निकाल दीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो पूरे अपने मन से इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन किसका होगा नहीं होगा रिजल्ट आने पर क्लियर होगा। आप अपना 100% दीजिए। उसका तरीका वही है कि जो आपके पास टाइम है, कल एक एग्जाम है आपका राशन पद्धति का, वो दे लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू में जुट जाइए। इंटरव्यू में तैयारी क्या करनी है इसकी बात हम पहले कर लें। इंटरव्यू में तैयारी करने पड़ेगा। इंटरव्यू एक वाइड सिस्टम है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप कुछ तैयार करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा। भाई पीएचडी का आपने एग्जाम दिया, जीआईसी का एग्जाम दिया, तो केमिस्ट्री आपने ढंग से पढ़ रखी है, लेकिन किस पर फोकस करना है उसकी यदि हम बात करें तो स्पेशली यदि हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो ज़्यादा जो पूछे जाने की संभावना होती है वो आपकी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से भी थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं, क्रिस्टल थ्योरी क्या होती है, वैलेंट थ्योरी क्या होती है, मतलब जो ओरली आपसे पूछ सकते हैं, इजीली आपको समझाना है कैसे होता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन का भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई कंपाउंड बता के उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, उसका शेप बताइए। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन पूछने को पूरी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाने क्वेश्चन वही है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ भी वेरिएशन पूछ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कोई वेरिएशन पूछ सकते हैं, कंपाउंड देके मतलब ये सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल, इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में आपसे वो पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन कहीं आए थे इस बार पीजीटी में, तो उससे क्वेश्चन पुट हो सकता है। वो पढ़ेंगे आप पूरा ही, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक फिजिकल पर। फिजिकल में क्या पूछ सकता है, तो बेटा डेरिवेशन वगैरह नहीं कराए थे, मन से आप निकाल दीजिए। पीजीटी में दोनों तरह का ऑप्शन है, हो सकता है आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो पैनल में आप जो चेयर पर बैठे हैं तो आपको एक पेपर दे दिया जाए, पेपर में आपसे कराया जाए। कुछ जगह पर बोर्ड लगे होते हैं, छोटा सा बोर्ड होता है, बोर्ड में आपको मार्कर देके वहाँ पढ़ाने के लिए भी कह सकता है। दोनों संभावना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो कमेटी है उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी क्या इच्छा है। वो आपको बोर्ड पर भी भेज के पढ़ाने के लिए कह सकते हैं, और आपको पेपर पेन रखा रहेगा उस पर भी करने के लिए कह सकते हैं। तो पेन अपना लेके जाइए, उनकी पेन की नीड नहीं है, आपको अपना पेन लेके जाइए, एक पेन रखे रहिए, आपको सॉल्व करना है। बहुत विनम्रता का परिचय देना है, याद रखिए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिएगा। मन में आपके कहीं भी टेंशन ना हो, चेहरे पर तो बिल्कुल टेंशन ना हो, बहुत मुस्कुराते हुए जाइए। ये उम्मीद से है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सिलेक्शन मेरा होगा, क्योंकि यदि आप पहले ही हार मान लेंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डाउट में आएंगे तो मामला फंस जाता है। चेहरा पढ़ लेते हैं वो लोग,
तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो क्वेश्चन पूछने पर आपको जवाब आ रहा है उसका जवाब दीजिए। यदि मान लिया आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप बोलिए सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मुस्कुरा कर जवाब दीजिए। अब आते हैं कि फिजिकल में क्या पूछ सकते हैं हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप बेसिक उसका साथ तैयार रखिए कि थर्मोडायनामिक्स के लॉ तीनों क्या हैं, उसका एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, और आपका जो सिस्टम्स है उसमें पूछ सकता है कि भाई ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन पूछ सकता है। तो बेसिक्स चीज़ें जो है, आप बड़े बड़े इक्वेशन में डेरिवेशन कभी नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक्स जो आपका उसका है सब हर चैप्टर का वो थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए ताकि आप बात कर सकें। फिर आता है अगला मुद्दा, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछने का क्या आता है। कभी कभार कुछ टीचर्स का इंटरेस्ट होता है कि रिएजेंट्स द्वारा पूछने का कि टेस्ट स्पेसिफिक क्या होता है। तो कुछ टेस्ट भी आप पढ़िए, ग्रुप जीरो में कौन कौन रेडिकल है, एसिड रेडिकल कौन से है, बेसिक रेडिकल कौन से है, ग्रुप जीरो में कौन है, ग्रुप वन में कौन है। ये थोड़ा आप प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ लीजिएगा, चाहे उसका पढ़ के थोड़ा सा सिंपल सा नोट्स बना लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पुटअप होता है। अब आइए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या पूछने की संभावना है? देखिए ऑर्गेनिक में जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री पूछते हैं। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट या कार्बिन क्या है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। उसके अलावा क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ सिग्नल्स के ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन है कि आपको कोई कंपाउंड का नाम बता देंगे किसमें कितने स्ट्रक्चर होंगे, बेंजीन बता दिया, टॉल्यूइन बता दिया, कोई भी कितने नंबर ऑफ पीक्स होंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे आते रहते हैं। तो इंटरव्यू में क्या है, आपको पूरी केमिस्ट्री आपने 2 एग्जाम दे रखा है, तैयार कर रखी है, तीसरा आप असल बदली भी दे रखे हैं, तैयार कर रखी है, बस स्पेसिफिक आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे मेन इशू है इंटरव्यू फेस करते समय आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए, क्वेश्चन आप बताइए जितना आपको पता है, उसमें घुमाने का प्रयास मत करिए। वहाँ बैठे जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं उनको घुमाने का प्रयास मत करिए, बहुत ज़्यादा हाथ वाथ मत चलाइए। जैसे कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा हाथ चलाते हैं, बहुत पोलाइटली जवाब दीजिए। बैठने का तरीका एक सलीका है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठिए, जब चेयर मिलती है आपको तो पोलाइटल रहिए, क्योंकि आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर की बात की जाए आप तो जो आपका इंटरव्यू का नंबर है वह 50 नंबर का इंटरव्यू है, 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो मिनिमम की बात करें तो किसी भी बच्चे को 20 मार्क्स से कम, 40%, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इंटरव्यू में 40% से कम मार्क्स नहीं सकते, तो 20 मिनिमम है। और यदि हम मैक्सिमम की बात करें वो 45 है। तो 20 नंबर मिनिमम है, 45 नंबर मैक्सिमम है। तो ये बस जो पता है किसी को मिलता नहीं है, मिलता है। तो आप यदि जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा आपको नंबर मिलेगा। बाकी अपने मन में कोई और अवधारणा मत लाइए कि मतलब जिसका जैक होगा, जिसका परिचय होगा वगैरह वगैरह, इससे फैक्टर मत पड़िए। बेटा देखिए जिस चीज़ में जो चीज़ हमारे लिए नहीं है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपका काम है इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म करना, तैयारी जमकर करिए। इंटरव्यू रूम में जाते समय मुस्कुराते हुए प्रवेश करिए और बहुत पॉजिटिव वेव एनर्जी के साथ आप इंटरव्यू दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरव्यू हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन जो पूछे वो आपसे ना है, हड़बड़ाहट में नहीं रहने का, पहला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सर प्लीज़ नेक्स्ट पूछ लीजिए। लेकिन ये ध्यान लीजिए कि आप तैयारी कर कर जाइए, क्योंकि कभी ऐसा तो पूछ लेते हैं क्या पूछें आपसे, तो ऐसा ना हो कि आप जो टॉपिक बोले वो आप बता ना पाएँ। जैसे एक चैप्टर तो आप ढंग से एकदम स्ट्रिक्ट करके, फिजिकल का एक, इनऑर्गेनिक का एक और ऑर्गेनिक का एक, इनमें एक चैप्टर तो ढंग से तैयार करिए। मान लीजिए बाई चांस टीचर ने कह दिया ऐसा करिए, आप कोई चैप्टर बताइए, आपने बोला ठीक है खड़े हो जाइए, पढ़ाइए, बोर्ड पर पढ़ाइए, मार्कर आपको दे देगा, डस्टर दे देगा, पढ़ाइए। तो आप मेंटली रूप से तैयार रहें। संभावना दोनों की है कि आपको बोर्ड पर भी भेज सकता है, बैठे बैठे भी इंटरव्यू ले सकता है। नंबर के लिए आप बेफिक्र रहिए, ये आपका है 20 से लेकर 45 तक। जो अलग से मिलेगा वेटेज उसका मैंने बता रखा है। बीएड में 5 नंबर, यदि आपका बीएड कंप्लीटेड है, एमएड कंप्लीटेड है तो 10 नंबर, बीएड एमएड दोनों है तो 10 ही मिलेगा, पीएचडी है तो 10 नंबर उसके अलग से है। ये अलग से वेटेज वो आपका जुड़ जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा तो वो टिक कर देंगे, तो मतलब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो वो जुड़ जाएगा। इंटरव्यू के मार्क्स की ये बात है 20 से 45, जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा नंबर मिलेगा। मन में अच्छे से जाइए, अच्छे से परफॉर्म करिए। देखिए ऐसा मत सोचिए कि 20 ही मिलता है, 35 में मिलता है, 40 में मिलता है। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर आपको पता है, मैंने बार बार दिया है, फिर मैं दोबारा देता हूँ 7905444237 मेरा नंबर है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सिलेक्टेड हूँ, 2010 का इंटरव्यू मैंने दिया, 2013 में सिलेक्शन मुझे मिला। प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 है। तो जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बस ये कि इंटरव्यू देते से पहले आप तैयार करिए, आपको सिलेक्शन लेना है, इस मूड से इंटरव्यू दीजिए। आपके क्वेश्चन कितने इस पर ध्यान मत दीजिए,
हर वो बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वो बच्चा जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है वह सिलेक्शन लेने का मादा रखता है, पर उसको अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी है कि मुझसे हो जाएगा। इंटरव्यू में 100% अपना दीजिए, तैयारी करिए इंटरव्यू की, पढ़ाई आप पूरी कर रहे हैं, बस स्पेसिफिक मैंने बताया आपसे कि कुछ चैप्टर जो मैंने बताया आपको उसमें ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद रेडिकल्स जो आपके प्रैक्टिकल वाले हैं वो, स्पेसिफिक टेस्ट, कोऑर्डिनेशन, इधर आपका ऑर्गेनिक में जीओसी, एसिडिक बेसिक, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पूछ सकता है आपसे, और स्पेक्ट्रा में आईआर में स्पेशली कीटोन का क्यों ज़्यादा है, एल्डिहाइड का या फिर आपका एमीन्स का कौन ज़्यादा बेसिक कौन ज़्यादा कम बेसिक है, क्यों बेसिक, ये सब बातें थोड़ा एनालिसिस टाइप की वो पूछ सकते हैं आपसे, तो वो सब आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिजिकल मैंने आपको बताया कि जितने फिजिकल में चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मुद्दा आता है कुछ जो बच्चों जिनकी पीएचडी है उनको खास तौर ध्यान रखना है कि जिनकी भी पीएचडी है उनको पीएचडी में अपने पीएचडी का डीप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा, इसलिए कि हर जो सामने बेटा टीचर है जो नहीं वो आपके फील्ड का हो, लेकिन आपसे बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं आपके काम के बेनिफिट्स क्या है, ह्यूमन में इसका क्या फ़ायदा है, मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली आपका जो भी टॉपिक है उसे ब्रीफली आप 1 मिनट में बता सके ऐसा आप तैयार रखिएगा। पीएचडी में आपने जो काम किया है ब्रीफली उनको समझा सकें, सामने वाले को मान लीजिए कुछ नहीं आता है, आपको अपना काम समझाना है पीएचडी का, तो 1 मिनट में आप कैसे समझाएंगे ये तैयार करके रखें, क्योंकि जिनकी पीएचडी उनसे इस क्वेश्चन की बहुत अधिक संभावना होती है। सामने वाला पूछ लिया, अच्छा अपना काम बता दीजिए, हमको समझा दीजिए, तो आप उसे समझा सकें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ समझा ही ना पाएँ, समझा तभी पाएंगे आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो अच्छे मूड से इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।